हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्ण। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। खाना तो सारा बन ही चुका है, ये मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले ब्लॉग में दिखाई दिया था। अब मैं जा रही हूँ अपने लड्डू का खाना निकालने। मैंने अपने लड्डू का खाना निकाला और उनके पास में ले आई उनको खिलाने के लिए, क्योंकि मैं सोची कि सबसे पहले मैं अपने लड्डू को खिला देती हूँ, उसके बाद फिर ब्राह्मण लोग खाएंगे, क्योंकि मेरे लड्डू को भूख भी तो लगी है। और इतने सारे डिश को देखकर मेरे लड्डू भी खुश हो गए, बोले वाह इतना सारा डिश। उसके बाद फिर मैंने अपने लड्डू को सबसे पहले खीर और पूड़ी खिलाई और उनके खाने में मैंने तुलसी दल डाला हुआ था। वैसे तो मैंने सारे खाने में तुलसी दल डाल दिया था, लेकिन फिर भी मैं अपने लड्डू के खाने में तुलसी दल फिर से डाल दी। उसके बाद फिर अब मैं उनको बारी बारी से खाना खिलाऊंगी और उनको खीर भी मैं खिला दूंगी। उसके बाद अब मैं उनको जो जीरा राइस और छोला और परवल की सब्जी है, इन सबको भी मैं अपने लड्डू को बारी बारी से खिला दूंगी, क्योंकि अब मेरे लड्डू जब खा लेंगे उसके बाद फिर ब्राह्मण लोग भी खाएंगे। तो मैं सोची कि लो पहले जल्दी जल्दी अपने लड्डू को खिला के हटा देती हूँ यहाँ से, उनको दूसरी जगह में बैठा देती हूँ, क्योंकि इसी डाइनिंग टेबल पे बैठा के मैंने अपने लड्डू को खिलाया। फिर मैं सोची कि अब इसी पे ब्राह्मण लोग भी खाएंगे, क्योंकि अब कौन नीचे बैठ के खाता है। पहले वाले ज़माने अब चले गए, अब सब लोग सोचते हैं कि आराम से बैठ के चेयर पे खाएं, क्योंकि अब नीचे बैठ के खाना बहुत कम ही लोग पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैं सोची कि इसी डाइनिंग टेबल पे खाएंगे। तो पहले उनको खिला के यहाँ से मैं पूजा वाली रूम में, जो मतलब छत वाला रूम है, वहीं मैं अपने लड्डू को कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं बारी से इसको फिर पोंछ दूँगी। वैसे तो कुछ गिरा उरा नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत अगर गिरा होगा तो मैं पोंछ दूँगी, क्योंकि उसके बाद फिर मैं अपने लड्डू को खिला के पानी वानी पिला कर उनको मैं जो पूजा वाला रूम है वहाँ पे चेयर पे बैठा दी उनको, क्योंकि अभी तो सोएंगे नहीं वो, क्योंकि सोने का टाइम अभी उनके है नहीं, क्योंकि 12 जब बज जाएगा तभी मेरे लड्डू सोएंगे और तब तक तो मेरा सारा काम हो ही जाएगा, जिससे मैं अपने आराम से लड्डू को सुला दूँ। उसके बाद खाना खिलाने के बाद फिर इधर मैं आ गई, इधर का भी खाना निकालने, मतलब ब्राह्मणों का खाना निकालने। तो मैंने सबसे पहले थाली वाली पहले से ही धुल कर रखी थी, बस मैंने उसको पोंछ कर थाली रख दी। उसके बाद उसमें मैंने कटोरी भी लगा दी, कटोरी में मैंने स्पून लगा दी, क्योंकि जो थाली में मैंने कटोरी लगाई है इसमें मैं छोले दूँगी और जो ये साइड में मैंने कटोरी रखी है इसमें मैं खीर दूँगी। तो सारी कटोरी में सबसे पहले मैंने खीर निकाल ली है, छोला और आलू परवल की सब्ज़ी, इन सबको मैंने रख दिया है। और सैलेड मैंने एक अलग से प्लेट में रखा हुआ है, क्योंकि जिसका मन वो उतना ले, क्योंकि आजकल लोग मतलब पता नहीं लोगों को क्या पसंद आएगा, क्योंकि प्याज तो रहेगा नहीं, वही टमाटर खीरा नींबू यही सब रहता है, तो उसको मैंने अलग ही रख दिया। और इधर मैंने पूड़ियाँ भी गरम गरम छाननी स्टार्ट कर दी। लेकिन अभी तो 2 लोग तो आ गए हैं, अभी 3 लोग नहीं आए, तो इसलिए ये हो रहा है कि उन लोग का वेट हो जाए, पहले वो लोग आ जाएँ तभी फिर निकले। और फिर मैं इधर जब वो सब निकाल रही थी, फिर मैं सोची लाता तो मैं पानी भी रख देती हूँ बारी बारी से, क्योंकि मिक्स पानी है ठंडा गर्म, तो और पानी अभी नीचे से ही लाना पड़ रहा है, क्योंकि फ्रिज छत पे अभी शिफ्ट नहीं हुआ है, तो नीचे से ही पानी लाना पड़ रहा है। तो फिर मैं पानी भी ले आकर रख दी डाइनिंग टेबल पे। और इधर फिर अब सब लोग आ गए थे, वो बैठ चुके थे, फिर मम्मी भी बारी बारी से खाना ले जाकर उन लोग को दे रही थी। और अब सब लोग खाना भी स्टार्ट कर दिए हैं। और इधर मैं गरम गरम पूड़ियाँ छान रही थी, गरम गरम पूड़ियाँ छान कर उनको दे रही थी, क्योंकि गरम गरम पूड़ियाँ रहती हैं तभी अच्छी लगती हैं। वैसे भी कुछ तो मैंने पहले ही छान दी थी, लेकिन मैंने उसको नहीं दिया, क्योंकि इतने लोग हैं, गरम गरम फुली फुली पूड़ियाँ खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि ये होता है कि अगर ब्राह्मणों का पेट भरा रहे तो समझिए बहुत अच्छा है, बहुत पुण्य का मिलता है, इसीलिए। उसके बाद ये लोग खा रहे हैं और इधर पापा भी बैठे हैं, उन लोगों से बातें कर रहे हैं, क्योंकि एक चुप हैं वो पापा के डिपार्ट के ही हैं, तो पापा इसलिए और अच्छे से उनको जानते हैं। तो फिर पापा बात कर और मम्मी खाना ले जाकर दे रही हैं, और इधर मैं अपना काम करती रह रही हूँ। फिर मम्मी और सारी चीज़ें निकाल के, जैसे बहुत सारे चावल वावल इन सबको प्लेट में निकाल के, पूरी सब सब्जी निकाल के रख दे रही है, कि जिससे जब कोई मांगे तो तुरंत ले जाके दे दें। और फिर इधर मैंने नींबू भूल गई थी मम्मी, तो फिर मैं बोली कि ये नींबू भी लेते जाइए, फिर मैंने नींबू भी दे दिया। और इधर सब लोग दे रहे थे, फिर पानी भी इधर ख़त्म हो गया था, तो मम्मी ने मुझे फिर दिया जग और बोला कि ये पानी लेते आओ। फिर मैं कही कि पहले से बॉटल ला के रखी हुई थी, बस देना ही था। फिर मैंने ठंडा और गर्म दोनों मिक्स किया पानी, और फिर मैं दे आई, और सब लोग खा रहे हैं मम्मा से सबको। उसके बाद मम्मी खिलाया, बल्कि एक लोगों को डायबिटीज़ है, तो उनको वो कह रहे थे कि नहीं नहीं हम नहीं लेंगे, तो मम्मी ने उनको भी दे दिया। फिर पापा बोले कि अरे रहने दो, क्योंकि डायबिटीज़ अभी फिर दिक्कत हो जाएगा, तो भी क्योंकि वो बहुत कमी मम्मी की तरफ वो नहीं है, वो बहुत मतलब ना वो करते हैं कि मतलब मुझे क्या खाना है क्या नहीं, वो अपने रूटीन के पक्के हैं, मेरी मम्मी की तरह नहीं कि बस मीठा मिले खा ले। और इधर फिर पापा ने सबको दक्षिणा दिया, दक्षिणा देने के बाद उनको प्रणाम किया, मम्मी ने भी सबको प्रणाम किया और मैंने भी प्रणाम किया। और उसके बाद फिर पापा चले गए नीचे उन लोग को गेट तक छोड़ने के लिए। और 3 लोग तो यही हमारे मतलब जो पंडित जी हैं उन्हीं के मतलब कुछ जान पहचान के थे, और एक लोग तो पापा के डिपार्ट के थे, और एक मतलब हमारे मतलब गांव साइड के हैं, पर मतलब हैं वो हम लोग की शादी वादी में फंक्शन वंक्शन में वो आते रहते हैं।
तो फिर मम्मी लोग को खिलाने के बाद फिर इधर ये हुआ कि अब हम लोग भी खा लें, क्योंकि अभी अच्छा था, गरम गरम था, पूड़ी खाने में सही लगता। और फिर अगर मैं एक बार जब नीचे चली जाती तो फिर मुझे नहीं आने का मन करता छत पे, क्योंकि अब मैं पूरी तरह से थक चुकी थी। फिर मम्मी ने अपना खाना निकाला, मम्मी ने मुझे भी बोला खाने के लिए। मैं पहले सोची कि ना, फिर सोचा कि लाओ अच्छा खा ही लेती हूँ। फिर इधर मैंने घड़ी भी देखा तो इसमें 11:15 ही हो रहे थे, तो मैं सोची लाओ तब तक मैं 10-15 मिनट में तो खाना खा ही लूँगी। फिर मैंने अपना भी खाना ले आया और खाने में बैठ गई। तब तक मुझे याद आया कि अरे मेरी लड्डू का भी तो खाना पड़ा है, क्योंकि मैं नहीं खाई थी, क्योंकि ये वो ब्राह्मण लोग खा लेंगे तब मैं खाऊंगी। वैसे वो मेरी लड्डू खा चुके थे, लेकिन फिर भी मैं नहीं खाई, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता। मैं सोची पहले लोग को खिला दूंगी फिर मैं खाने बैठूंगी। तो इसीलिए मैं वो भी खाना लेकर आई। अब तो मेरा खाना भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि मुझे लड्डू का खाना याद नहीं था। अब तो मेरा खाना भी ज़्यादा हो गया था, तो भाई मैं किसी तरह तो खाई। और फिर मैंने जो जीरा राइस था और छोले और सब्ज़ी तो मैंने थोड़े से छोड़ ही दी, पर मैंने फेंका नहीं, उसको रख दिया। मैंने सोची कि मैं बाद में 2-3 घंटे बाद उसको खा लूँगी, क्योंकि अभी मेरा बहुत ज़्यादा हो जाता वरना। उसके बाद फिर इधर मैं आ गई अपने लड्डू को सुलाने। मैंने अपने लड्डू को पानी पिलाया, पानी पिलाकर अपने लड्डू को मैंने सुला दिया। और मैं उनको नीचे ही सुलाऊंगी, क्योंकि मैं भी नीचे ही रहूँगी और उनका सारा बेड वेड और सारे सामान उनके नीचे ही हैं। तो फिर मैं सोची कि मैं उनको नीचे ही सुलाऊँ, क्योंकि अभी छत पे सारा सामान गया ही नहीं है अभी, क्योंकि मैं भी रात में नीचे ही सोती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि लड्डू का भी यही रहेगा, क्योंकि फिर बार बार छत पे वैसे तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि खाना छत पे से ही उनका लाना पड़ेगा। तो फिर मैं सोची जब एक बार जब अच्छे से पूरा शिफ्ट हो जाएगा फिर मैं अपने लड्डू का भी सारा सामान वहीं ले जाऊँगी। वैसे तो कुछ उनका है नहीं, मतलब जो मेज है वही सीधे ले जाऊँ, वही उनका सारा सामान है, लेकिन तब भी एक बार जब शिफ्ट हो जाएगा तब ज़्यादा सही रहेगा, अभी नहीं सही रहेगा, क्योंकि फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद मेरे लड्डू भी सो चुके हैं और मैं भी पूरी तरीके से थक चुकी हूँ। मतलब मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ना ज़्यादा छत पे आना जाना, एकदम मैं पूरी तरीके से थकी। जैसे इतना ज़्यादा तो मैं जाती नहीं हूँ, मान के चलिए इधर मैं 7-8 दिन तो छत पर गई ही नहीं थी। अब फिर लगातार ज़्यादा काम पड़ जाना, मतलब मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। बस बिस्तर पे मैं पड़ी और मुझे मतलब नींद भी लेकिन नहीं आ रही है। और मैं सोच रही थी अगर मुझे नींद थोड़ी सी आ जाती तो मैं सो जाती, लेकिन नींद भी नहीं आ रही है, इसलिए और सिर में पूरे दर्द हो रहे हैं और मेरे पैर में तो इतनी ज़्यादा दर्द हो रहा है कि बता नहीं सकती मैं। उसके बाद फिर मैं थोड़ा देर आराम की। फिर इधर जब घड़ी में 4 बज गया तो मैंने भी अपने लड्डू को जगाया और मैंने बनाई थी साबूदाने की खीर, क्योंकि आज पापा का था व्रत, तो इसीलिए उसको भी बनाना था। तो फिर मैं जल्दी जल्दी गई अपना, मतलब 3:30 बजे तक उसको भी साबूदाने की खीर भी मैंने बना दिया। फिर इधर मैं ले आई अपने लड्डू को भी वही खीर मैंने खिला दिया, फिर पापा को भी मैंने दे भी दिया। और इधर अब मैं सोची कि लाओ थोड़ा किचन भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि भाई अब सब लोग खाना में फिर किचन क्लीन कर लूँ, शाम को भी तो खाना बनाना है। तो फिर मैं आ गई किचन में। वैसे तो मैंने पापा का जब साबूदाने की खीर बनाई थी तो एक बार क्लीन कर लिया था, फिर मैं सोची कि एक बार और क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर शाम को मुझे अपने लड्डू का दूध भी गर्म करना रहेगा, तो फिर मैं इसलिए एक बार और क्लीन कर ली। और इधर इतने में बज गए थे लगभग 4:30 और फिर मैं सारे गैस उसको अच्छे से क्लीन किया। और अभी तो पूरा सामान भी शिफ्ट करना है, लेकिन अभी मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं बची कि मैं सामान को अच्छे से सही से रख सकूँ, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है मेरे पास। उसके बाद मैंने गैस क्लीन करने के बाद फिर मैं इधर आ गई, ये सारी जगह को भी रखनी। मैंने डाइनिंग टेबल को भी अच्छे से पोंछ दिया, क्योंकि सब लोग खाए हुए थे, फिर मैंने पोंछ दिया। उसके बाद बर्तन भी पड़े थे और तो मम्मी ने बर्तन धुल दिए थे, जो थाली वाली था, मतलब वो लोग खाए थे ब्राह्मण लोग, उसको मम्मी ने धुल दिए थे और साइड में रखे हुए थे। अब यही बर्तन थे, क्योंकि इन सबको बर्तन को मैंने खाली किया, जैसे इसमें पूरा चावल था, छोले थे, इन सबको मैंने खाली किया है। तो मैं इस सबको भी अब धुल लूँगी बारी बारी से। और पूड़ियाँ तो बची हुई हैं ज़्यादा ही, तो अब तो रात में मतलब रोटी नहीं बनाना पड़ेगा, पूड़ियाँ ज़्यादा बच गई हैं, तो मैं सोच रही हूँ चावल और सब्जी ही बना दूँगी, क्योंकि हिम्मत भी अब मेरे अंदर बची नहीं है। और फिर मैं भाई बर्तन वर्तन अपना बारी बारी से धुली, क्योंकि बर्तन ये कहिए मम्मी ने एक बार धुल दिए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं हुए, ना तो ये तो मुझे लगता है सिंक से बाहर आ जाते बर्तन, इतने ज़्यादा बर्तन हो गए थे। लेकिन ये उन्होंने धुल दिया था तो ज़्यादा बर्तन नहीं थे, अभी बड़े बड़े लेकिन कुछ बर्तन थे और थाली वाली था, क्योंकि मैं फिर लेट में खाई थी, मतलब बाद में जो मेरा बच्चा हुआ था उसको मैं खाई थी, और फिर भाई भी आया तो भी अपना खाया हुआ। इधर फिर बर्तन भी मैंने धुल दिए थे और इधर मम्मी ने बना दिया था चाय, क्योंकि पापा का भी फास्ट था, तो पापा को तो फ्राई मूंगफली का दाना और चाय दिला गया। और इधर मैं नमकीन और चाय लेकर बैठ गई अपना खाने के लिए। मैं सोची रहा थोड़ा समय चाय वाय पी लेती हूँ। वैसे तो भूख तो नहीं था, क्योंकि मतलब मैं शाम को अभी खाई हूँ लगभग 3-3:15 बजे तक, तो इसलिए मुझे भूख नहीं था, लेकिन चाय बन गया था तो फिर मैंने भी ले लिया चाय, तो मैं खाई। और इधर अब शाम का पूजा अर्चना करने के बाद फिर इधर मैं आ गई शाम का खाना बनाने। तो एक साइड मैंने चावल रख दिया बनने के लिए भगोने में, और एक साइड मैंने रख दिया था दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि मुझे लड्डू को भी पिलाना था। तो मैं सोची लो इस साइड में मैं दूध भी गर्म कर देती हूँ। और इधर फिर मेरा चावल और दूध भी अच्छे से गर्म हो चुका था। फिर मैंने सब्जी भी इधर मम्मी ने कट कर दिया था, तो मैं गोभी भी भून ली और फिर मैंने आलू भी भून लिया। मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया। उसके बाद फिर अब मैं सब्जी भी बनाना
शुरू करूँगी। वैसे तो इस टाइम तो लहसुन प्याज पड़ ही सकता है, क्योंकि अब हम ही लोग को खाना है, तो इसीलिए मैंने पूरे मतलब मसाले में इस लहसुन प्याज और अदरक वगैरह डालकर मैंने सब्जी भी बनाना स्टार्ट कर दिया। इधर मैं धीमी आंच पे भुनने के लिए रख दूँगी मसालों को। अब मेरे मसाले भी भुन जाएंगे, उसके बाद फिर मैं सब्जी डालूँगी। और इधर मैं लेकर आ गई खीर। मैं सोची ला मैं खीर खा लेती हूँ, क्योंकि बचा हुआ था खीर ज़्यादा ही, तो अभी तो भगोने में बचा ही है आधा भगोना। फिर मैं अपना ही कटोरी में लेकर आ गई खीर खाने के लिए। और मम्मी ने तो भी बहुत खीर खाया। मैं भी इतना मना कि मैं बोली कि हाँ रोटी नहीं खाएंगे आप, खीर ज़्यादा खाएंगे, क्योंकि अब मीठा तो इनको बड़ा पसंद आता है। और मेरी खीर भी बहुत अच्छी बनी थी। उसके बाद फिर मैंने भी खीर और खाया, और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मुझे ठंडी खीर ज़्यादा पसंद है। उतनी मतलब मुझे गर्म खीर नहीं पसंद है जितनी मुझे ठंडी खीर पसंद है। उसके बाद फिर मैंने खीर ठंडी ठंडी खाई, और इधर मेरे मसाले भी पक चुके थे। फिर मैं खीर भी खा चुकी थी, तो इधर आ गई मैं सारी सब्जियों को डालकर उसको धीमी आंच पे फिर भुनने के लिए रख दूँगी। और कुछ देर बाद पानी वानी डालकर थोड़ा सा ही पानी डालूँगी, क्योंकि एकदम सूखे में ही बनाऊँगी, क्योंकि पूड़ी भी है और चावल भी है, रात का टाइम है, और पानी वाली ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती, क्योंकि हर चीज़ मतलब पानी वाली ज़्यादा सब्ज़ी नहीं पसंद है। कुछ ही सब्ज़ी होते हैं जो ज़्यादा पानी हो तभी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद फिर इधर मैंने अपने लड्डू को भी खाना वाना खिला दिया। खाना खिलाने के बाद फिर मैं भी अपना पूड़ी चावल और सब्ज़ी लेकर बैठ गई खाने के लिए। खीर मैंने पहले ही खा लिया था, इसलिए मैंने फिर खीर नहीं लिया, क्योंकि अब फिर मन नहीं कर रहा था। खा कर फिर मैंने अपने लड्डू को भी इधर सुला दिया, और मैं भी आ गई अब अपने बिस्तर पर आराम से सोने के लिए, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।